वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज हम बनाएंगे दम कीमा मेरे स्टाइल से, और ये बहुत इजी वे में बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो मैं भी आपको बताती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो कीमा। ठीक है, मैंने 1 किलो कीमा लिया और ये हाथ का कीमा है, क्योंकि मेरी फैमिली में सबको हाथ का कीमा ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, इसमें अब हम डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 प्याला भर के हम इसमें डालेंगे दही। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। ये दही हमने इसलिए डाला है ताकि इसके मॉइस्चर के लिए थोड़ा सा ये थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा बनेगा और बहुत टेस्टी बनेगा, थोड़ा जूसी सा बनेगा। ओके, अब जो मसाले इसके लिए हमें चाहिए वो कुछ यूँ हैं कि इसमें जाएगा भर के 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून भर के रेगुलर लाल मिर्च और 1 टीस्पून हमें चाहिए क्रश चिली। उसके अलावा ये हमने लिया इसमें कचरी पाउडर। अगर आपके पास कच्चा पपीता हो तो आप वो डाल सकते हैं, और अगर नहीं तो आप शान का या कोई भी ब्रांड का आप कचरी पाउडर लेके डाल सकते हैं। ये हमने लिया 1 भर के टीस्पून। 1 टीस्पून भर के हमने इसमें नमक लिया है, हाफ़ टीस्पून हमने इसमें ब्लैक पेपर लिया है, और 1 टीस्पून भर के हमने इसमें लिया है सूखा धनिया कुटा हुआ, और ये हमने लिया है 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ, और ये हमने लिया है इसमें गरम मसाला। अब ये सब मसाले इसमें डाल देंगे हम। और साथ हमने ये ली है तली हुई ऑलमोस्ट 3 मीडियम प्याज थी जिनको मैंने फ्राई कर लिया है, तो ये हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके और इसको मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन 1 आध घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए, 1-2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके। अच्छा जी, हमने इसको अच्छे से मैरिनेट कर दिया और हमने इसको रैप करके तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। बस अब इसको हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे जी। अब इसको तकरीबन हमने 1.5 घंटा मैरिनेट किया है, ठीक है। अब हम इसको कढ़ाई में मैंने तकरीबन लिया है ऑयल 5 से 6 टेबल स्पून। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज को ब्राउन करके निकाला था। उसी ऑयल में मैं ये सारा कीमा डाल दूँगी। आराम से डालिएगा तो ऑयल के छींटे ना आए आपको। अब हम इसको ऑयल में थोड़ा सा मिक्स करके अच्छी तरह से और फिर उसके बाद हम इसको कवर करके और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख देंगे। फ्लेम देखें इस वक्त मेरी बिल्कुल लो है, ठीक है। इसी फ्लेम पे हम अब इसको ढक के पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन आधे घंटे बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। इसको हमने तेज़ फ्लेम करके और अच्छे से भून लिया था, ठीक है। अब इसमें हम इस पॉइंट पे डालेंगे लेमन। 1 लेमन जो है इस पर स्क्वीज कर लेंगे। और इस पॉइंट पे मैंने इसका नमक भी टेस्ट किया था, मुझे कुछ कम लगा था तो मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड कर लिया था। अब इसमें ऑयल बाहर आ गया है। ये साइडों में बबल्स बन रही हैं। बस अब इस पॉइंट पे हम अपनी फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे और इस पे हम रखेंगे सेंटर में एक फॉइल पेपर, और यहाँ हमने एक कोयला जलाने के लिए रख दिया था, उसको रखेंगे इसमें। उसमें 1-2 ड्रॉप्स ऑयल के टपका देंगे ताकि इसको बने, और चूल्हा भी बंद कर देंगे। ओके जी, हमारा कीमा बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। बस बहुत एहतियात से इसको निकालना है।
अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब हम इसको कुछ चीज़ों से गार्निश करेंगे। ये हमने थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन काट ली है। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। थोड़ी हरी मिर्चें डालेंगे। थोड़ी सी हमने ये जूलियन अदरक जो है कट करके रखी थी वो डालेंगे, और साथ में आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।